हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है ये देखने वाले हैं कि लास्ट ईयर 2023 के डेटा के हिसाब से जो एरोस्पेस या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है वो इसकी डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज के अंदर किस रैंक पे ये क्लोजिंग रैंक रहा है इसका। उसके अलावा आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डिफरेंट एनआईटीज और डीयू में जो है वो जेई मेंस की किस क्लोजिंग रैंक के हिसाब से हमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है वो मिल जा रहा था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देन उसके बाद में इसके फ्यूचरिस्टिक स्कोप्स क्या हो सकते हैं, इनमें आगे चल के फ्यूचर क्या हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के हिसाब से, तो वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आईआईटी बॉम्बे के अंदर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की लास्ट ईयर तक जो क्लोजिंग रैंक थी वो 1750 थी। तो ये अगर एक जिन बच्चों का ये सपना होता है कि नहीं मेरे को तो एक एस्ट्रोनॉट बनना है या फिर एक स्पेस इंजीनियर बनना है ना, तो एस्ट्रोनॉमर बनना है, तो उसके हिसाब से अगर कंसिडर कर ये अगर सोच करके अगर हमें एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर जाना है तो 1750 रैंक पर भी हमें जो है वो आईआईटी बॉम्बे के अंदर एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल पाता है। ठीक है। अगर मैं आईआईटी मद्रास की बात करूं तो सेम ब्रांच जो है वो मेरे को 1935 रैंक 1935 रैंक पर भी जो है वो हमें मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आईआईटी कानपुर की बात करें तो आईआईटी कानपुर में ऑलमोस्ट 2200 क्लोजिंग रैंक रहा है लास्ट ईयर के हिसाब से। आईआईटी खड़गपुर की अगर मैं बात करूं तो आईआईटी खड़गपुर के अंदर 3100 या बोल दो 3000 रैंक के अंदर भी हमें जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल जा रहा था। आईआईटी रुड़की के अंदर हमें ऑलमोस्ट 3500 बोल दो या रैंक के हिसाब से भी हमें जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग लास्ट ईयर तक ऑफर हो जा रही थी। आईआईटी गुवाहाटी की अगर मैं बात करूं तो आईआईटी गुवाहाटी में भी 4000 रैंक पर जो है वो हमें सेम ब्रांच मिल जाएगी। और आईआईटी लास्ट ईयर के हिसाब से जो है डेटा जो है वो लास्ट ईयर का डेटा है, 2023 का डेटा है। और हम जो है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम जो कि एक फेमस कॉलेज है जहां से कि ऑलमोस्ट 50-60% जो स्टूडेंट है वो हमारे जो है वो इसरो हायर कर लेता है जिनको। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर हमें आगे चल के एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आगे चल के रिसर्च करना है, एक ग्रेट इंजीनियर बनना है, तो जो भी हमें वहां पर भी हमें 4300 के अराउंड में लास्ट ईयर के हिसाब से क्लोजिंग रैंक पे हमें आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम में भी हमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑफर हो गई थी। अगर मैं यहीं पे एनआईटीज की बात करूं तो एनआईटी तिरची के अंदर हमें जेई मेन की क्लोजिंग रैंक 8050 के ऊपर भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मिल गया था। उसी तरीके से एनआईटी वारंगल की बात करूं तो 11500 पे हमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल गया था। और ऐसे ही एनआईटी सूरत की अगर देखा जाए तो एनआईटी सूरत पे 9500 पे जो है वो हमें सेम ब्रांच ऑफर हो गया था। और एनआईटी राउरकेला की अगर बात करें जो कि उड़ीसा में है तो 12,500 रैंक पे भी हमें सेम ब्रांच मिल गया था। अगर दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी डीटीयू की अगर हम बात करें तो सेम ब्रांच हमें 13,500 रैंक पर जेई मेंस के अंदर लास्ट ईयर 13,500 रैंक पर भी हमें डीटीयू के अंदर जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मिल जा रहा। तो ये तो काफी बहुत ही, अगर जिनका सपना ही है कि दैट मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग ही लेना है, तो उस हिसाब से आपकी रैंक्स के हिसाब से आप देख सकते हो कि किस कॉलेज के अंदर जो है वो आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑफर हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम इनके बारे में बात करें कि इनके फ्यूचरिस्टिक स्कोप्स क्या हैं, तो फ्यूचरिस्टिक स्कोप के अंदर ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है। तो ऑफकोर्स आगे आने वाले टाइम में तो इनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप रिसर्च या डेवलपमेंट में जा सकते हैं। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन इसरो, डीआरडीओ, नासा, ये लोग इनको बिल्कुल एकदम जिसको बोलते हैं ना बहुत तेजी से इन लोगों को हायर कर लेते हैं, क्योंकि इनका 4 साल इसी टेक्निकल चीजों को करने में ही इनका जो है वो 4 साल का ट्रेनिंग रहता है। ठीक है। इसके अलावा एविएशन इंडस्ट्री के अंदर हम जा सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन जिसको बोलते हैं, वर्किंग विद स्पेस एजेंसी, सैटेलाइट डिजाइन, स्पेस मिशन एंड ये सब चीजें करने के अंदर भी जो है वो फ्यूचर है एरोस्पेस इंजीनियरिंग का। इसके अलावा ऑफकोर्स डिफेंस सेक्टर के अंदर तो होगा ही होगा। मिलिट्री एयरक्राफ्ट, यूएवीज एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए जो है वो इन्हीं
ब्रांचेस से जो है वो स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है, इन्हीं ब्रांचेस से इंजीनियर्स को हायर किया जाता है। इसके अलावा हम हायर एजुकेशन देख सकते हैं। अगर हायर एजुकेशन में जाना है, एडवांस डिग्री, एमटेक या पीएचडी करनी हो एज अ प्रोफेसर या रिसर्चर्स इसके अंदर हमें बनना हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है इसका फ्यूचरिस्टिक स्कोप है। उसके अलावा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो डिफरेंट 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 टेक्निकल इंजीनियरिंग जो टेक्निकल जो ब्रांचेस हैं उन वो भी यहाँ पे इसमें शामिल हो जाती है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा पार्ट जो रहता है वो एरोस्पेस इंजीनियर का रहता है। इसके अंदर आप अपना खुद का एरोस्पेस कंपनी जो है वो खुद बना सकते हैं। इसके अलावा कंसल्टेंसी एंड मैनेजमेंट के अंदर के हिसाब से भी हम जो है वो अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, अपनी एक फर्म क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक्सपर्टीज देती है एरोनॉटिकल प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा जो भी मैं बता रहा था, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं हम, स्टार्टिंग कंपनीज इन एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज। जिस तरीके से एलोन मास्क ने बना रखी है कंपनी, उस तरीके से भी अपनी कंपनीज जो है वो हम बना सकते हैं आगे चल करके। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में जो है वो ये इंजीनियर्स वर्क करते हैं, वर्किंग विद सिविल एविएशन अथॉरिटीज ऑफ रेगुलेशन। और ये जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह है, ये सब चीजें भी जो है वो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के ही काम होते हैं। तो ये इसका बहुत ही अच्छा फ्यूचरिस्टिक स्कोप है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो है ही, ठीक है। तो ये अगर ओवरऑल अगर बात करी जाए तो फ्यूचरिस्टिक स्कोप के हिसाब से ये बहुत ही जो है वो आगे चल के बढ़ने वाला जो है ऐसा स्ट्रीम है। तो दिस वुड बी अ कंसिडरेबल स्ट्रीम, ठीक है बच्चों। थैंक यू।